हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी में। आज का टॉपिक है व्हाट आर द मेन चैलेंजेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या चुनौतियां आ रही है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे चैलेंजेज हैं, लेकिन मेन चैलेंजेस को हम लोग आज थोड़ा देखेंगे। पहला है लैकनेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो पार्टी के अंदर कुछ जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं का ही डोमिनेंस रहता है, उन्हीं का वर्चस्व रहता है। पार्टी में जो और भी कार्यकर्ता हैं उनको पोस्ट नहीं मिल पाता, ना टाइम पर इलेक्शन हो पाता है। बहुत सारे ऐसे भी व्यू हैं, बहुत सारे ऐसे भी एजेंडा है जो पार्टीज अपने जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बताती नहीं है। बहुत सारे फैसले उनको बिना बताए ले लिए जाते हैं। ये पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी का जो लैकनेस है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, सेकेंड टॉपिक आता है डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशवाद। आज जो हम लोग देखते हैं पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि जो लोग नेता होते हैं वे लोग अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकियों को, अपने परिवार के लोगों को पार्टी के अंदर आगे बढ़ाते हैं। और आप देखते भी होंगे कि अनेक दलों में जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो नेता हैं अपने भी रहते हैं और परिवार के लोग भी बड़े बड़े पोस्ट पर पदों को होल्ड करके रखते हैं। तो राजनीतिक दलों में वंशवाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वंशवाद की समस्या होगी तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, सबका शासन। और किसी एक पार्टिकुलर वंश का शासन हो जाए या पार्टिकुलर जो फैमिली के ही लोग उसमें ज़्यादा पार्टी के बड़े बड़े पोस्ट पर इन्वॉल्व होंगे तो उसमें डेमोक्रेसी को ज़्यादा खतरा होता है। ओके, फिर आता है मनी मैन मसल्स पावर। देखिए, पार्टीज का मेन एम होता है चुनाव जीतना, और वो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे जायज़ नाजायज़ तरीक़ों को अपनाती है। नाजायज़ तरीक़ों से भी वो परहेज नहीं करती। वे ऐसे उम्मीदवारों को उतारती है जिसके पास बहुत पैसा है, जो पैसे के बल पर क्या करे, वोट को जुटा सके। कैंडिडेट जो करते क्या है, पैसे देके वोटर्स को खरीद लेते हैं और बहुत गलत ढंग से चुनाव में वोट कैप्चरिंग करके भी चुनाव जीत जाते हैं, जिसके कारण मनी मसल्स पावर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ओके, अगला टॉपिक आता है कि लैकनेस ऑफ द मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मतदाताओं के लिए सार्थक विकल्प की कमी। पार्टियां जो होती हैं उनके जो विचार होते हैं थोड़े मोड़े अंतर होते हैं, जिसके आधार पर चुनाव जीतती हैं, कार्य करती हैं। इसलिए मतदाताओं के पास कोई और सारी पार्टियां नहीं हैं, और हैं भी तो कोई जो उनके व्यू अलग नहीं है, अलग विचार नहीं है जैसा वो जनता चाहती है। इसलिए उनके पास जो एक कुछ पार्टियां उन्हीं को वोट दे पाती हैं, उन्हीं को चुनाव में वो जिताती हैं, सरकार बनती है, कार्य करती है। जिसके कारण एक अच्छे सार्थक विकल्प नहीं होने के कारण बार बार वैसे ही चुनाव में लोग आते हैं, जिससे उनका भला हो पाता है, लोगों का भला उतना नहीं हो पाता है। ओके, एक और टॉपिक आता है नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति। आजकल जो राजनीति है उसमें वो पार्टियां काम कम दूसरे पार्टी को ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, ज़्यादा उनके कार्यों की आलोचना करती हैं। वो मेन इश्यू, मेन मुद्दों को फोकस नहीं करती। बस उनका एक मोटो होता है कि किस तरह किसी दूसरे पार्टी को हतोत्साहित किया जाए, गिराया जाए। ये ना कि जो जिस पार्टी को चुन के सरकार लोगों ने भेजा है वो जाके कार्य करे, जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको दूर करे। लेकिन देखा जाता है कि पार्टियां जो है एक दूसरे दलों की केवल आलोचना करती रहती हैं
और जो इम्पोर्टेंट जो इशू है उस पर ध्यान नहीं देती है। मीन्स आज का पॉलिटिक्स एक नकारात्मक राजनीति हो गई है कि एक दूसरे को कैसे पीछा दिखाएं और कैसे एक पार्टी की आलोचना की जाए, एक पार्टी दूसरे पार्टी से की आलोचना का कार्य करती है, ना कि समाज के कल्याण की बात करती है। मेन उनका फोकस है कैसे एक पार्टी को नीचा दिखाया जाए, अपने पार्टी को ऊंचा दिखाया जाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।